वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नवरात्रि में किसी भी छोटी कन्या को दे दे ये एक चीज, हर तरीके से चमक जाएगा आपका भाग्य, हर तरह का सुख मिलेगा, सारी चिंताएं हो जाएंगी दूर। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उस एक चीज के बारे में जो आपको कभी भी नवरात्रों के समय में कन्याओं को नहीं देना चाहिए, वरना माता रानी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी, ऐसे में लगता है श्राप। तो ये चीज कन्याओं को देने की भूल कभी भी ना करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिए जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों चैत्र नवरात्रि सर्व सुख प्रदान करने वाली आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है। चैत्र नवरात्रि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को समाप्त होते हैं। इस बार ये 2 अप्रैल को शुरू हो चुके हैं और 10 अप्रैल को समाप्त होंगे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन के होंगे। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार पूरे साल भर के पूजन से माँ इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना चैत्र नवरात्रि में किए गए व्रत पूजन से होती है। और दोस्तों इस बार की चैत्र नवरात्रि बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस चैत्र नवरात्रि में हर दिन कई दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस बार व्रत पूजन का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और सभी कष्ट और दुख दरिद्रता का नाश कर देती हैं। माता रानी अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती है। नवरात्रि में वैसे तो माता रानी का पूजन और व्रत रखा जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। माना जाता है माता रानी व्रत और पूजन से इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रों में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है और बदले में केवल आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार भी दिए जाते हैं। माना जाता है कि कन्याओं को अगर कोई भेंट दी जाए और वो उसे स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है कि माता रानी ने वो भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है, माना जाता है उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया है और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में वैसे तो हर दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। हो सके तो रोजाना एक कन्या को बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए और भोग लगाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्याओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों देश और दुनिया में जो कठिन परिस्थितियां चल रही है कोरोना वायरस के चलते, नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करना ना तो संभव है और ना ही सुरक्षित है। लेकिन जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, कन्या पूजन के बिना, कन्याओं के आशीर्वाद के बिना नवरात्रि के व्रत और पूजन अधूरे रहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या को दे दें तो आपको नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नव दुर्गा माँ की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी, घर में सुख समृद्धि आएगी और जीवन खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के किसी भी दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक पानी वाला जटा वाला नारियल लें, इसे पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें और एक प्लेट में रख लें। अब माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित अगरबत्ती जलाएं। अगर आपने अखंड ज्योत घर में लगाई है तो अलग से दिया लगाने की कोई आपको जरूरत नहीं है। दिया लगाने के बाद अब आप माता रानी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप माता रानी को कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के बाद अब उसी कुमकुम से इस जटा वाले नारियल पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद अब आप इस नारियल को माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। नारियल चरणों में अर्पित करने के बाद आप भगवान श्री गणेश और नव दुर्गा माँ को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है वो माता रानी के समक्ष रखें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। जो भी मनोकामना है वो माता रानी के सामने करें। फिर आप माता रानी के इस मंत्र का एक बार जप करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, मनोरथों को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली और गौरी हो। हे माता रानी आपके चरणों में नमस्कार है। इस मंत्र का आपको एक बार जप करना है।
और अब जो मैं आपको मंत्र बताने वाली हूँ माता रानी का, उसका आपको 108 बार जप करना है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये माता रानी का निर्वाण मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र के जप से महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी माता की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में माता रानी के सभी भक्तों को इस मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से माता रानी की कृपा से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। मंत्र का जप करने के बाद अब आप नारियल को अपने हाथों में उठाइए, नारियल को अपने मस्तक से लगाइए और माता रानी से हाथ जोड़कर अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। फिर माता रानी से प्रार्थना करें कि माता रानी, कन्या को आपका रूप मानकर हम ये नारियल कन्याओं को अर्पित कर रहे हैं। आप कन्या रूप में हमारे द्वारा अर्पित किए हुए इस श्रीफल को स्वीकार करें। दोस्तों, आप ये श्रीफल ले जाकर किसी भी कन्या को अर्पित करें, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये नारियल आपको 10 वर्ष तक की कन्या को ही अर्पित करना है, क्योंकि 10 वर्ष तक की कन्या को ही माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्या को श्रीफल देने के बाद आप कन्या के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद अवश्य ही लें। माना जाता है नवरात्रि में कन्या को श्रीफल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना होकर वापस मिलता है। श्रीफल जो कि माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसे कन्याओं को देने से घर में सुख समृद्धि आती है। नव दुर्गा माँ की कृपा से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाती है और मन चाहा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में कन्याओं को श्रीफल देना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। मान्यता है कि कन्या द्वारा ग्रहण किया गया श्रीफल सीधे माता रानी द्वारा स्वीकार किया जाता है। इससे घर में संपन्नता बढ़ती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। तो श्रीफल के साथ आप कन्या को कुछ रुपए भी अवश्य दे दक्षिणा के रूप में। नवरात्रि में कन्याओं को रुपए देना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार श्रीफल के साथ साथ 11, 21, 51, 101 रुपए जितनी भी आपकी श्रद्धा हो दक्षिणा कन्याओं को जरूर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपके भंडार भर देंगी। दोस्तों, नवरात्रि में आप ये भेंट कन्या को किसी भी दिन दे सकते हैं, लेकिन आपको भेंट देने से पहले स्नान करके पूजन अवश्य ही करना चाहिए। माता रानी का पूजन करने के पश्चात ही आप कन्याओं को भेंट दें और ध्यान रहे कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं कन्याओं को भेंट ना दें, क्योंकि ये भेंट आप कन्या को माता रानी का स्वरूप मानकर दे रहे हैं। इसीलिए पीरियड्स के दौरान महिलाएं ये कार्य ना करें। नवरात्रि में व्रत और पूजन से भी ज्यादा महत्व है कन्या पूजन का। इसीलिए नवरात्रि के दौरान भूलकर भी किसी भी कन्या का अपमान ना करें। नवरात्रि के दौरान घर कोई भी कन्या आए या फिर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ ना लौटने दे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप केले भी कन्याओं को देते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा घर पर बरसती है। जी हाँ दोस्तों, केला देना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आप दक्षिणा दीजिए, श्रीफल दीजिए, इसके साथ साथ अगर आप केला भी देते हैं तो इससे घर में धन धान्य बढ़ता है, क्योंकि माता रानी बरसाएंगी आप पर अपनी कृपा। और साथ ही दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी खराब फ्रूट, खराब केला या ऐसा सड़ा गला सा फ्रूट जिसे आप फेंकना चाहते हैं, ये कभी भी किसी भी कन्या को या किसी भी जीव को खाने के लिए नहीं देना चाहिए। इससे माता रानी तो अपमानित होती है, अन्न का अपमान होता है, साथ ही साथ सभी देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि फ्रूट सड़ जाता है, खराब हो जाता है तो जानवरों को डाल देते हैं। दोस्तों, जानवरों को भी सड़ा हुआ खराब खाना या फ्रूट नहीं देना चाहिए। कोई भी खराब चीज जो खाने योग्य नहीं है वो किसी भी जानवर को या किसी भी जीव को, किसी भी व्यक्ति को कभी भी आपको नहीं देनी चाहिए। इससे आप उल्टा पाप के भागीदार बनते हैं। तो दोस्तों, ये गलती आपको नहीं करनी है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।